हे मिस्टर मालिम इज हियर। सिनफियान ड्रामे की आज हम कुछ अच्छी बातों पे फोकस करेंगे, कुछ बुरी बातों को पॉइंट आउट करेंगे और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बड़ी क्वेश्चनेबल हैं, जो मेरी समझ में नहीं आती और मैं आप लोगों से पूछूंगा क्योंकि शायद आप लोगों के पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, आप लोग अच्छा मुझे बता सको नीचे कमेंट सेक्शन में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आज का ये रिव्यू। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुरा लो। जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करें जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, काफ़ी सीरियस पॉइंट है ये जिसको आप लोगों ने बड़ा गौर से बड़ा तहम्मुल से सुनना है और मैं आप लोगों को कुछ रेफरेंसेस दे के अपने पॉइंट को एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नैथमी को दिखाया गया कि वो पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रही है, डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रही है और बड़ी खुश है। उसको अकेली लड़की को दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से ट्रैवल कर सकती है, उसे किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। और अच्छी बात है, दिखाना भी यही चाहिए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में अगर आप नॉर्दर्न एरिया में कहीं पर भी घूमो फिरो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। एक पॉजिटिव इमेज दिखाएंगे तो डेफिनेटली लोग ज़रा मोटिवेट होते हैं और फिर इस तरफ आते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। रियलिटी में नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं दूर दराज जाना तो अलग बात है, अगर आप पंजाब से सिर्फ मरी में ही जाते हो तो मरी में ही आपका वो हाल हो जाता है कि मतलब कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इतना ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, इतना ज़्यादा आपको हरास करते हैं जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। रेस्टोरेंट अमले ने मामूली तल्ख कलामी पर फैसलाबाद से आई फैमिली को मारा पीटा, खवातीन पर भी हाथ उठाया। घूमने आने वालों का बुरा हाल, मरी में सैरो तफरी पर आए सयाह फिर तशद्दुद का शिकार। अगर आप YouTube पे सिर्फ सर्च करो तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी जहां पर फैमिलीज को हरास किया जा रहा है, वहां के लोकल्स बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ऐसी 150 एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगी जिसको देख के आपको बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार हम अपने ही पाकिस्तानी किस तरह से अपने लोगों को इतने बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। ये वही लोग हैं जिनको हम अपने पास बड़ी अच्छी इंप्लॉयमेंट देते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, खान साहब करके इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब ये अपने इलाकों में होते हैं तो इनके तेवर बड़े अजीब होते हैं हम लोगों के साथ। अभी कुछ वीक्स पहले एक कपल कश्मीर में इंजॉयमेंट के लिए गया था, किसी जगह पर स्पेसिफिक उन्हें रुकना पड़ा और वहाँ पर कुछ लोग आके उनके साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो गए। लड़की को बहुत बुरे तरीके से उन लोगों ने हरास किया, उसको बहुत ज़्यादा टीज़ किया, इवन कि उसका रेप तक करने की कोशिश की इन लोगों ने। क्या कर रहे हो? मैं मेरी बात मैं तुम्हें देता हूँ पैसे, बाहर आओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना पैसे देता हूँ, बाहर मोबाइल मेरे पास मोबाइल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी अकेली लड़की का नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमना फिरना तो अलग बात है, यहाँ पर फैमिली सेफ नहीं है। यहाँ पर कपल्स अगर जाते हैं तो उनको इतने बुरे तरीके से लोग समटाइम ट्रीट करते हैं, उनको हरास करते हैं, उनको देखते हैं, उनको तंग करते हैं। और बड़ा हैरान होता हूँ, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से अक्सर बात भी करके देखा है कि भाई आप लोगों को मसला क्या है। एक पठान ने बड़ी अजीब बात की उस दिन कि भाई हमारा इलाका है, हम यहाँ पर रहते हैं, आप लोग हमारे पास आते हो और यहाँ पर बड़ी टोर करते हो जैसे पता नहीं आप लोग क्या हो, अजीब पेंटे शर्टें पहन के आते हो, गंदे लिबास पहन के आते हो, हमारा तुम लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया। और मैं बड़ा हैरान हुआ उस बंदे की बातें सुन के कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। अरे भाई आप लोगों का ये जो मरी है या जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर आप लोग होटल खोल के बैठे हो, आप लोग भूखे मर जाओ अगर हम लोग विजिट ना करें। पूरे पाकिस्तान से जितने लोग आते हैं इन जगहों को देखने के लिए, सैर करने के लिए, यहाँ पर आप लोगों के बिजनेस चलते ही हम लोगों की वजह से हैं। तो आखिर क्यों फिर आप लोग इतना बुरा बिहेव करते हो हम लोगों के साथ, जब खास तौर पे हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एम्फसाइज इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में घूमा हूँ और यहाँ पर मैं जब फेरी मेडोज़ की हाइकिंग कर रहा था तो मेरे साथ 7-8 लेडीज़ थी। हम 2 लड़के थे और 8 लेडीज़ थी हम लोगों के साथ और एक स्पेसिफिक जगह से हमने गुजरना था और ये पठान हमारे पास आके हमारे साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो गए, हमारी लेडीज़ के साथ जानबूझ के बातें करना शुरू हो गए। तो हमने जब उनको कहा कि भाई साइड पे हो, क्या मसला है आप लोगों का, तो वो आगे से तो मतलब जैसे कि बिल्कुल जैसे फुल टाइम लड़ाई करने के मूड में थे। और फिर हुआ ये कि उन लोगों की वजह से हमें अपना रास्ता चेंज करना पड़ा। एक बड़ी छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर से चढ़ के बैक साइड से आना पड़ा, उस जगह से हम नहीं गुजर सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई बड़े अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात देखने को मिलते हैं।
पॉजिटिव इमेज ज़रूर दिखाएं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको पॉजिटिव करने की कोशिश भी करें कि जहां पर एक लड़की आराम से ट्रैवल कर भी सके। मैं इस पॉइंट को इसलिए ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पे जो मरी है, यहाँ पर पाक आर्मी का बहुत इन्फ्लुएंस है। अगर वो चाहे तो इन लोगों को बहुत अच्छे से सीधा कर सकती है। जो आम विजिटर्स हैं पाकिस्तान के, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसलिए इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए। और ये जो माहौल ख़राब होता जा रहा है, इन लोगों के दिमाग ख़राब हो रहे हैं, इनको ज़रूर ठीक करना चाहिए। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस द किरण कैरेक्टर अगेन। यहाँ पर एक बड़ा ही मनहूस कैरेक्टर है। इसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लेटेस्ट एपिसोड में भी आप देखेंगे किस तरह से ये अपने तेवर चेंज कर रही है कि जैसे ये बिल्कुल भी खुश ही नहीं है मेजर के साथ। दादी आ रही है, सुन के उसका मुंह तरबूज की तरह लाल हो जाता है कि भाई तेरे हस्बैंड की माँ आ रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। अच्छा, उसको रिसीव बहुत अच्छे तरीके से करती है, लेकिन तारीफ तो जैसे इसकी अपने हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं होती। तैमूर की माँ कहती है कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर है, और आगे से कहती है कि काकूल में सारे घर ही ऐसे हैं। कि मतलब तुझे किस चीज़ की तकलीफ है कि तेरे से तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, तेरे से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही जो खुशी अल्लाह ने तुझे दी है। अभी अगले एपिसोड में तैमूर से इस बात पर भी बहस करने वाली है कि आखिर तैमूर की माँ अपने बेटे का जिक्र क्यों कर रही है, वो हर्ट होती है बेचारी। अच्छा, बंदा पूछे अगर तू इतनी मेंटली डिस्टर्ब है, तूने शादी की ही क्यों? तेरे सिग्नेचर के बगैर तो कोई तुझे उठा के लेकर नहीं आया था। इस तरह का कैरेक्टर दिखाने से बेहतर था कि आप ये कैरेक्टर, ये फैमिली दिखाते ही ना। मतलब इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इस फैमिली का बैकग्राउंड दिखाना या इनकी यहाँ पर स्टोरी दिखाना, ये ड्रामे को अच्छा खासा हिट कर रहा है मेरे ख्याल से। सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे सिनफियान ड्रामे में लगा लेटेस्ट एपिसोड में, वो ये कि जहाँ पर महाजुबीन के पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने इसे इतने महंगे स्कूल्स में पढ़ाया, कॉलेजेस में पढ़ाया, वो लोग इसकी ऐसी तरबियत नहीं कर सके जैसी पाक आर्मी ने की। और इसके लिए पाक आर्मी को मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि दो जगह पे होंगे थम्स अप। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जो लोग मेरे दोस्त ख़ास तौर पे पाक आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, उनके अंदर एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। किरण के बाद अगर मुझे कैरेक्टर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है इस ड्रामे के अंदर, वो मुझे अब शाइस्ता का कैरेक्टर लग रहा है। जिस तरह से वो अपने फ्योंसी कामिल को इग्नोर कर रही है, जैसे उसकी तालीम को ख़ास तौर पे टारगेट बना के इसने उसको रिजेक्ट किया ना, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है कि यार आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि एक लड़की अगर आर्मी के अंदर चली गई है या थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिख गई है तो वहाँ पर क्या उसको उस लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए जो आपसे बहुत प्यार करता हो? इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो 90% लड़के शादियाँ करते हैं अपने से कम तालीम याफ्ता लड़कियों से, तो ऐसे तो फिर लड़कों को भी कह देना चाहिए कि भाई मैं तो MSc हूँ, मैंने तो BCom किया हुआ है, या मैंने तो इतनी तालीम हासिल की हुई है, मैं भी नहीं करूँगा शादी मैट्रिक पास लड़की से या सिर्फ FA पास लड़की से। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी सी रेशो देखो तो लड़के ज़्यादा अनपढ़ लड़कियों से शादियाँ करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। और लेटेस्ट एपिसोड में एक पॉइंट ने मुझे बड़ा हैरान किया कि रबिया के फ्योंसी ने सिर्फ उसको इस वजह से छोड़ा था चूंकि महाजुबीन ने उसको ये कह दिया था कि रबिया बाइपोलर है। मतलब हाउ स्ट्रेंज इट इज़ के जहाँ पर एक इंसान के साथ आपने इंगेजमेंट कर लिया और आपको यही नहीं पता कि वो बाइपोलर है या नहीं। एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसका बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है आपको फ़ौरन से, और आप किसी दूसरे के कहने पे क्यों इंगेजमेंट तोड़ोगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने कह दिया कि हाँ भाई उसकी मेंटल कंडीशन इस तरह की है, तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए, और उसने उसको छोड़ दिया। वाह, मतलब इस पॉइंट के लिए तो मेरे ख्याल से क्लैपिंग होनी चाहिए। इतना स्टूपिड मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई हो सकता है। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं मेजर उसामा को कि भाई उसने फेस के ऊपर बड़ा प्यारा सा खत रखा हुआ है जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा हैंडसम लग रहा है। मुझे सुनने में आया कि आर्मी के अंदर इस तरह का जो स्टाइल है वो आप नहीं रख सकते। मतलब नॉर्मल लाइफ में तो आप कोई भी रखो, लेकिन आर्मी का एक अपना ही स्टाइल होता है जहाँ पर आपने प्रॉपर क्लीन शेव रहना होता है, साथ में आपकी एक बड़ी स्पेसिफिक कटिंग है, आप सिर्फ वही रख सकते हो, या आपकी पूरी दाढ़ी हो सकती है, लेकिन आप इस तरह की एक ख़त टाइप जिसको हम लाइट बियर्ड कहते हैं उसामा ने रखी हुई है वो नहीं रख सकते। एक तो ये पॉइंट आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें कितनी सदाकत है, और दूसरा पॉइंट आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मुझे सुनने में एक बड़ी अजीब बात आई है कि भाई एक आर्मी ऑफिसर जो है वो किसी दूसरे आर्मी ऑफिसर की विडो के साथ जो है यहाँ पर शादी नहीं कर सकता। मतलब अगर आपका कोई साथी आर्मी में शहीद हो चुका है तो आप उसकी वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकते उसकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पर आप शादी करते हो तो वहाँ पर आपका बड़ा एक क्लोज रिलेशन होता है जिसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। चूँकि आप उस शहीद की रिस्पेक्ट करते हो तो आप एज अ कोलीग उसकी वाइफ के साथ शादी नहीं करोगे। हाँ, बाहर का कोई भी बंदा उसकी बीवी के साथ शादी कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते। एक बड़ी अजीब सी बात सुनने में मुझे मिली थी, आई एम नॉट श्योर कि ये बात सही है नहीं। आप में से जो बंदा सही इन्फॉर्मेशन रखता हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक जैसे कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो हमें इस बात की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ
असल बात क्या है। और लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वो पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा जहां पर परिवश ये कहती है सरदार की भेजी हुई गाड़ी पे कि भाई हम इतनी बड़ी गाड़ी पे बार बार नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी आदत कहीं ख़राब ना हो जाए। ये पॉइंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और बड़ा मज़े का लगा। ओवरऑल ड्रामा इंटरेस्टिंग है, मज़े का है। वो अलग बात है कि मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ जो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं मेरे माइंड में और वो ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा ड्रामा जो है वो अच्छा है, इतनी बुरी बात नहीं है इस ड्रामे को देखने में। यहाँ पर अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने स्पेशली इस ड्रामे को डिस्कस किया है। बड़ी कमाल की, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोगों को बताया मैंने 5 ऐसे ड्रामे जो आपको अभी इसी टाइम स्टार्ट करने हैं, जिसमें सिनफियान ड्रामा भी है। अगर नहीं देखी वो लिस्ट आपने तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज से बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।